बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैदी नंबर 804 ताकतवर हलकों और हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। पिछले 3 साल से तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अवाम उसके साथ खड़ी है और अब सवाबी के अंदर भी तैयारियां हो रही हैं और अगला जो लाएअमल है तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन इमरान खान को साथ ही डील की ऑप्शन भी दी जा रही है और ये डील का क्या पैकेज है, ये एक एलची है बादशाह सलामत के, उन्होंने आज नाम निहाद एलची ने ये सारे जो कपड़े हैं अब वो सामने रखे हैं, कपड़े पहनाने की कोशिश की है। ये फेस सेविंग के कपड़े हैं जो आज पूरी डिटेल के साथ बयान की गई है, आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की मौजें हो गई हैं जी। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, अब नए जजेस भी आएंगे, पुराने जजेस भी, सारे मौज करो। हुकूमत ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, वो आपके सामने रखना है। अडयाला जेल के बाहर आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या हुआ है, ये भी आम डिटेल है। थोड़ी खबर आपके सामने रख दूं, चूंकि आपको इल्म है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वो तौहीन अदालत, बेसिकली जेल सुपरटेंडेंट जो अडयाला जेल के हैं उनके खिलाफ वो जेर समात है। आज भी इसकी समात हुई, लेकिन अदालतों के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया और पहली मरतबा अदालतें इतनी बेतौकीर हुई हैं जिसके अंदर किरदार जजेस का भी है। हर जगह जहां कुछ आमर फारूक जैसे किरदार जहां पर भी मौजूद थे तो उन्होंने अपना रंग दिखाया। काजी की बाकियात अब भी चूंकि बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और अब नए जो भर्ती होंगे वो मुख्तलिफ चैम्बरों के साथ अब चैम्बरों पे नजरें हैं कि कौन से नए जजेस जो है वो अपॉइंट होंगे। अब वहां पे जो है वो ये सारी चीजें होने के बावजूद जे लोग काम कहते हैं हम नहीं मानते। भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, किसी जज की कोई औकात बगैर दिखाई नहीं देती। अब आज अडयाला जेल के अंदर जो है वो चूंकि हुक्म दिया हुआ अदालत ने कि भाई जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं वहां सियासी गुफ्तगू भी हो सकती है, जो मर्जी है वो गुफ्तगू करें, आप मुलाकात करवाएं। तो वो मुलाकात आज फिर नहीं करवाएंगे। 4-5 ऐसे लोग थे, शेख वकास अकरम, राजा नासर अब्बास, असद कैसर और दीगर, उन्होंने जो अगला तहरीक इंसाफ का एहतजाजी लाया अमल है उस पर उनसे मुशावरत लेनी है इमरान खान से, लेकिन इमरान खान से उनकी आज मुलाकात नहीं करवाई गई और अडयाला जेल के बाहर दूर तक रास्ते बंद कर दिया गया और उधर उनको जाने नहीं दिया गया। काफी देर इंतजार किया लेकिन बिल आखिर उनको वापस लौटना पड़ा है और मुलाकात जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो नहीं हुई उनकी। और शायद इसका मकसद ये है कि ये जो सवाबी के अंदर 9 को हो रहा है परसों एक इवेंट, तो उसके पहले किसी किस्म की इमरान खान से जो हदायत हैं वो इनको बराह रास्त ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर है अब वो बड़ी आम है। यानी आप देखिए 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने काजी साहब से भी बड़ी बारीक गेम की। 2 जजेस जो आइन और कानून की हुर्मत के लिए खड़े हुए, उनको भी अचानक बैठना पड़ा और बिल आखिर वो हमला हो गया, वो कब्जा हो गया अदलिया पर, आईने पाकिस्तान पर, जमहूरियत पर बाज़ाब्ता कब्जा। अब उसका सिला तो बनता है भाई, यानी अब हुकूमत ने कहा है अब हम बिल्कुल फ्री हो गए, मेहरबानी तमाम जजेस, अब आप भी मौज करो, आप भी हमसे अब हिस्सा लो और आपस में मिल बांट के इस मुल्क की खिदमत करते हैं। और उसके अंदर जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उन पर नवाजशात की गई है, बारिश हुई है। वजारत कानून इंसाफ ने बदरिया नोटिफिकेशन हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट पहले मिलता था उनको 65,000, उससे बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया है, जबकि रेंट जो है वो 3,42,431 रुपए से सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस 10,90,000 कर दिया है। अंदाजा करें, 65,000 की जगह 3 लाख, जबकि 3,42,000 की जगह पे 10,90,000, इजाफों को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक। अब सिंध जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तनख्वाह, डॉन न्यूज कहता है कि अब 20 लाख तक पहुंच गई है। मौजा, यानी ये जबरदस्त है। वैसे तनख्वाहें ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ये टाइमिंग बड़ी अजीब है जिसके अंदर ये सारी चीजें एक पूरे कब्जे के बाद ये चीजें आई हैं। अब जजेस जो है वो उनके लिए जिंदाबाद है। अच्छा, दूसरा इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पैकेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी कहा गया कि आप भी मौज करें जी, आपकी भी तनख्वाहें हम बढ़ा रहे हैं और इसी तरह उनके जो अलाउंस हैं उनके अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। अब ये इस वक्त मजमूई तौर पे हालात हैं जी और इसके अंदर जो है वो ऐसी ही डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन आज बुनियादी तौर पर इस वक्त इमरान खान सब के लिए
दर्द सर बना हुआ है। ताकतवरों के एलची, नाम निहाद एलची सुहेल वड़ैच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। सुहेल वड़ैच जो कॉलम लिख रहे हैं वो आपको पता है इधर उधर के इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं, तजादिस्तान, ये वो सारी चीजें, लेकिन अब ये सारे मामलात के अंदर वो बादशाह सलामत उन्होंने करार दिया और गालिबन वो आर्मी चीफ को बादशाह सलामत करार दे रहे हैं। अब उन्होंने कॉलम का जो उन्वान है वो बड़ा दिलचस्प है, चंद पैराग्राफ आपके सामने रखने हैं ताकि पता चले कि किस तरह ये जो तबलची होते हैं ये तबला बजाते हैं और जब भी कोई नया लीडरशिप आती है तो उस पर फिर घुंघरू तोड़ ये डांस करते हैं। तो बादशाह के नए कपड़े, ये उन्वान है। वो कहते हैं तजादिस्तान में बादशाह ने नई पोशाक पहनी तो डेनमार्क के आगे वो उन्होंने कहावत बयान की है सारी। अब वो कहते हैं कि यहां पे डेनिश मुसन्नफ की बात उन्होंने की कि गरीब घर में पैदा होने वाला एंडरसन सिर्फ 11 साल की उम्र में यतीम हो गया। गुर्बत की जिंदगी देखने वाले शेर आफाक, ये इनको हम छोड़ देते हैं। आगे वो कहते हैं तजादिस्तान का बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था। ये बात है असल में, बादशाह वो आर्मी चीफ को इसके अंदर जो है वो इशारातन करार दे रहे हैं। तजादिस्तान का बादशाह, हमारा मुल्क चूंकि तजादिस्तान है, क्या ये खुला तजाद नहीं है, ताकतवर था, पहले ही ताकतवर था। उसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुज़य्यन थी, लेकिन कई स्याहपोश मुनसफों को गलत फहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देंगे। यानी बादशाह अपने मंसूबे बनाता है। वो कह रहे हैं कि मुनसफों यानी जो जजद हैं उनको था कि वो नाकाम करेंगे। इसके इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर बाबा मुनसफ को अमली बादशाह बना देंगे। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये भी साथ बड़े तरीके से वारदात डाल रहे हैं कि ये जो इंतखाबात थे ये इसके थे, यानी इस बादशाह के थे। अब वो आगे कहते हैं मगर वो जनरल आसिफ नवाज का ये कौल भूल गया कि जिसकी यानी झूठी उंगली या पंजाबी में चीची के इशारे से 6 लाख यानी उंगली, इस चीज को कहते हैं चीची, मुसल्ला आदमी इधर से उधर हो जाए उसकी बादशाह को चैलेंज करना फिलहाल मुमकिन नहीं। और फिर वही हुआ जो ताकत के खेल में होता है। स्याहपोश मुनसफ कहीं के न रहे, ना ओहदे मिले, ना इख्तियार रहा, ना हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरा हुए, ना ही वो हीरो बन सके। स्याहपोश मुनसफ नाम के तो शाह थे मगर ताकत के खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल यह है कि बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है। नए कपड़े यानी अब 3 साल की जगह 5 साल तोसी हो गई है, 26वीं आने तरमीम हो गई है। और ये सारी उसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था कि ये सारे उसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर उसने सबको शिकस्त दे डाली है। तोसी और तोसीक के चक्रों से निकलकर वो ताकत के संगासन पर पूरी कुव्वत से बुराजमान है। कहते हैं कि ताकत और इख्तियार आ जाए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज से बादशाह का नया दौर शुरू है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है या उसके चंद साथी। अब इसे रियासत की सारी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। अगर वो सियासत से तायब रहा और पुराने मोरों के साथ ही खेलने पर इसरार किया तो कोई ना कोई बच्चा उसे नंगा कह देगा, यानी बादशाह नंगा है। फिर ये कहा जाएगा जिम्मेदार वो है नूनी या पिपले नहीं। यानी अब मुल्क की तबाही हो, बर्बादी हो, पहले भी भाई इल्जाम तो लगते हैं, लेकिन अब ये बड़ा बारीक वारदात डाल रहा है सुहेल वड़ैच। वो कहते हैं अब नूनी और पिपली जिम्मेदार नहीं है, ये बादशाह ही अब जिम्मेदार है इस मुल्क का। इन्होंने तो इख्तियारात की सुनहरी तारों वाली पोशाक पहनाकर अपना हाथ काट डाले। अब जो करना है बादशाह ने करना है। कमाल फनकार है। बादशाह का पहला चैलेंज सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज के इंसानी नुकसानात बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। यानी अब यहां पे बुनियादी तौर पे सुहेल वड़ैच वो शायद ये तासर दे रहे हैं कि अब ये चूंकि बादशाह हैं तो इन्होंने दूसरे माने में कहा है कि मार्शल लॉ है भाई, अब जो करना है इन्होंने करना है। नून और पीपल वाली उन्होंने तो हाथ काट के दे दिए। और इस मामले पर सोचना, 75 साल के बलूचिस्तान जंग में मुसलसल फौजी ऑपरेशन की हालात खराब है, तो अब बलूचिस्तान के हालात भी बादशाह ने ठीक करने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी ठीक करने हैं। 3 कपड़े पहनने वाले बादशाह को सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इस्तेकाम आए और मुल्क आगे चले। तहरीक इंसाफ 2 साल के वक्फे के लिए खामोशी और कौमी हुकूमत में शमूलियत मान ले
तो आज मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। अब ये इसको कोई ना कोई बादशाह का एलची ऐसे तो नहीं कहा, यानी अब ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ को शायद ये डील दी जा रही है, वो 2 साल आप चुप हो जाएं, कौमी हुकूमत यानी सारी जमातों की जो हुकूमत है उसका आप हिस्सा बन जाएं, फिर जो मर्जी है करें। ठीक है ना, यानी इस्तेकाम के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, सिर्फ मैंडेट को मान लें, फॉर्म 47 की बजाय 45 पे आ जाए तो इस्तेकाम आ जाएगा। बादशाह मेहरबानी करे और अपनी जो है वो घर जो काम है वो करे। अच्छा बहरहाल ये चूंकि ऐसे ही चुटकुलों के जरिए ये जो तबला नवाज हैं वो ऐसी मेहरबानियां करते हैं। यानी क्या ऑफर है इसके अंदर तहरीक इंसाफ के लिए कि 2 साल के लिए चुप कर जाएं और वक्फा कर लें, खामोशी कर लें और कौमी हुकूमत में शमूलियत मान लें, तो आज ये मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। कोई माने ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोरों से खेलेगा। पहले उसे नूनी और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों की जरूरत थी, उसे सियासी हमायत से अपने लिए कानूनी और इखलाकी जवाब चाहिए था जो उसे मिल चुका, बल्कि जरूरत से ज्यादा मिल चुका। अब उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं, लाठी अब उसके हाथ में है, वो इस लाठी से सियासी निजाम का हांका करेगा और अपनी पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा और एक नया सियासी गिरोह जन्म लेगा जो डिलीवर करेगा। बादशाह नंगा ना लगे, कारकर्दगी और बयाने से बादशाह की पोशाक मुरस्सा नजर आए। यानी ये वो बता रहा है कि अब जो है ना वो मर्जी के साथ करेंगे। नून पीपल जो भी कठपुतली है उनका कोई इतना नहीं है। बादशाह का दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत है, बैरूनी सरकारी है और ये भी उसने करनी है। चीन की सिक्योरिटी खदशात से भी परेशानी है। खलीजी ममालिक वादे तो करते हैं, अमल नहीं करते। अमेरिका से उम्मीद नहीं, कुछ नई हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। बादशाह की कामयाबी का निसार सियासी और मुआशी इस्तेकाम पर है। उसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह देगा कि बादशाह नंगा है। ठीक है, तो ये पूरा जी उसने नक्शा खींचा है। ये जो 5 साल 3 साल से बढ़ा के 5 साल की है। सुहेल बड़ाइच कहता है अब स्याह सफेद के वो मालिक है, डंडा हाथ में है, सियासत को हाँकना है। नून लीग पीपल्स पार्टी वाले अब ये जुर्म करके यानी मुजरमों के टोले को वो वैसे ही छोड़ रहा है, तो अब जिम्मेदारी जो है वो बादशाह सलामत पे है। वो मईशत भी चलाए, वो सियासत भी चलाए, वो जो है वो इस्तेकाम लेके आए, अब वो दहशत गर्दी भी खत्म करे। और वो एक ऐसा है जैसे एक मार्शल लॉ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बगैर वो सारा कुछ हो गया और सियासी कवर भी है। तो अब ये एक डील भी है उसमें पीटीआई के लिए, 2 साल की खामोशी और कौमी हुकूमत में शमूलियत, फिर सब भी खैर है। तो ये हालात हैं जी, आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।